माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछली वीडियो में करा चुके थे। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। तो देखेंगे ए बी सी, तो जो हमारा कोण सी है वो क्या है 90 डिग्री। कोण सी 90 डिग्री है, माना कोण सी बराबर 90 डिग्री। दिया क्या है, दिया है कि cos ए बराबर cos बी। जब हमारा cos ए थीटा होगा तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। जब cos ए क्या हो गया हमारा, थीटा हो गया, तो ये हो गया हमारा आधार। तो ये क्या हो गया, लंब, यानी जिस पे थीटा बनता वो क्या हो जाता है हमारा, आधार हो जाता है। तो आधार हो गया हमारा, आधार हो गया हमारा क्या, ए सी, और कर्ण हो गया हमारा ए बी। ऐसे ही जब हम बी के लिए लेंगे, जब यहाँ पे हम अलग बना देते हैं बी के लिए, तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी हमारा 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है इसमें, बी को क्या मानेंगे हम, थीटा। जब बी को थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आधार। ये कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है वो वह क्या कहलाता है, हमारा कर्ण होता है, जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है। और ये क्या हो गया फिर हमारा लंब हो गया ए बी। तो ये क्या है, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। यदि किसी त्रिभुज की नीचे वाली, यदि ये भुजाएं बराबर हैं तो ये वाली भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो लिखेंगे ए सी बराबर बी सी, कोण ए बराबर कोण बी। तो लिखेंगे बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जब ये भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8। ए बी सी ये मान लिया हमने 90 डिग्री का, और ये मान लिया हमने थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा लाल बटे कक्का। कोट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे में लंब। क्या होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटे में लंब।
तो आधार क्या हो गया, यहाँ मेरा ए भी आधार हो गया, जिसको हम थीटा मानते हैं वो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। जब ये आधार है तो ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो देखेंगे तो आधार कितना है हमारा, 7 है, और लंब कितना है हमारा, 8 है। तो त्रिभुज ए बी सी में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण हमको पता नहीं है कितना है, तो ये हो गया हमारा, लंब हो गया हमारा 8 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर, 64, ये हो गया 49, तो ये हो गए 113। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आ गया 113। जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके किस में चेंज हो जाता है, रूट में, कर्ण आ गया रूट 113। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरा यहाँ 8 है, और कर्ण कितना है, रूट 113 है। और क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा क्या है हमारा, कोस थीटा दिया हुआ है हमको यहाँ पर, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा 7 है, और कर्ण क्या है हमारा रूट 113 है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का करेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे साइन की वैल्यू हमको पता है 1 माइनस 8 रूट अपॉन में 113 का होल स्क्वायर 1 माइनस 7 अपॉन में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 64 बटे में 113, यहाँ करेंगे तो 1 माइनस 49 बटे में 113। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 113 माइनस 64, एलसीएम लेके 113 माइनस 49 बटे में 113। तो 113 में से 64 गए तो कितने बचे, 49 बटे 113, यहाँ कितने बचे 64 बटे 113। 113 से 113 कट गया, और ये आंसर आ गया 49 बटे 64। और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर सेकंड। क्या दिया है कि कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट की वैल्यू क्या थी, कोट थीटा बराबर हमारा था 7/8, होल स्क्वायर किया तो ये आ गया 7 का स्क्वायर 49, 8 का हो गया 64, 49 बटे 64। और ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3 cot a इक्वल टू 4। cot a इक्वल टू हो गया हमारा 4/3। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी
सी। तो जो हमको यहाँ ए दिया हुआ है तो ये हो गया हमारा थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा आधार, जहाँ हम थीटा मानते हैं वो भुजा क्या हो जाती है हमारी आधार। ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया हमारा कर्ण। तो देखेंगे कॉट ए बराबर होता है लाल बटे कक्का यानी आधार बटे लंब। तो ये तो हो गया आधार और ये हो गया हमारा लंब। आधार कितना हो गया 4 हो गया, लंब कितना हो गया 3 हो गया। सही है। तो हमको क्या चाहिए कर्ण चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको पता नहीं है, लंब हमारा 3 है और आधार 4 है। 3×3 = 9, 4×4 = 16। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 25। जब कर्ण पे से रूट स्क्वायर हटेगा तो किस में चेंज हो जाएगा रूट में। तो कर्ण इक्वल टू आ गया हमारा 5। कर्ण क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब यहाँ देखेंगे दिया हुआ है, यहाँ हमको किसकी वैल्यू चाहिए 10 की। तो 10 ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, लंब हमारा 3 है, 3, और आधार कितना है 4 है। और किसकी चाहिए साइन कॉस की चाहिए। तो साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, लंब 3 है और कर्ण 5 है। और किसकी चाहिए, और वैल्यू चाहिए हमको कॉस ए की। तो कॉस ए की निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 4 है, कर्ण क्या है 5 है। तो देखते हैं अब ये दोनों इक्वल आते हैं नहीं आते हैं, जांच। तो 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 - 10 की वैल्यू क्या थी हमारी 3/4 का होल स्क्वायर, और वो क्या थी 1 + 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस की क्या थी, कॉस की थी हमारी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की थी 3/5 का होल स्क्वायर। फोर अपॉन फाइव का होल स्क्वायर 16/25, 3/5 का हो गया 9/25। ऊपर से मिटा लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे। 16 - 9 एलसीएम लेके किया 16 + 9 तो देखेंगे ये हो गया हमारा 7/16, ये हो गया 25/16, ये हो गया 7/25। 16 से 16 कट गया, 7/25 बराबर 7/25। तो आंसर क्या होगा, हाँ आंसर शीट से एक बार मैच करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, जहाँ पे दिया हुआ है हमको tan a बराबर 1/√3 त्रिभुज एबीसी में बी समकोण
बी हो गया हमारा समकोण, और ए क्या हो गया हमारा थीटा। तो ये होता है हमारा लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमारा आधार ये हो गया लंब, ये हो गया हमारा कर्ण। तो लंब दिया है हमको 1 और आधार दिया है √3। तो देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा 1 है, कर्ण हमारा √3 है। तो ये हो गया 1 + 3। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4, कर्ण इक्वल टू हो गया √4। तो कर्ण इक्वल टू आ गया हमारा 2। अब वैल्यू किस किस की चाहिए हमको, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है हमको, लंब हमारा 1 है, कर्ण हमारा 2 है। फिर किसकी चाहिए हमको, कॉस सी की। कॉस सी साइन ए की होगी लंब बटे कर्ण। जब हम कॉस सी की निकालेंगे तो ये होता है आधार बटे कर्ण। सी के लिए थीटा क्या होगा, ये हो गया। तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो ये क्या होगा 1/2। सी के लिए आधार क्या होगा, ये होगा। सी के लिए आधार होगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये सी की बात कर रहा है। तो ऐसे करते हैं, सी वाले का एक अलग ही बना लेते हैं। देखेंगे भाई सी वाले के लिए एक और ट्रायंगल अलग बना लेते हैं। तो ABC, जब सी थीटा हो और ये हमारा बी समकोण हो 2, और ये हो गया हमारा √3 और ये हो गया 1। ये कब है, जब ए थीटा हो, और ये कब है, जब सी थीटा हो। तो ये क्या हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा लंब, और ये हो गया हमारा कर्ण। तो जब हमने सी को थीटा माना तो हमारा हो गया आधार बटे कर्ण, कॉस सी निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम, कॉस ए। तो ये क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो गया हमारा वहाँ पर √3 और कर्ण हो गया 2। अब क्या निकालेंगे, कॉस ए साइन सी। तो साइन सी के लिए ये क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया हमारे यहाँ √3, कर्ण क्या हो गया हमारा 2। तो ये दोनों के लिए हो गया, यहाँ ये हो गया लंब 3 और कर्ण √3 और कर्ण 2। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमको कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए क्या दिया हुआ है 1/2, कॉस सी क्या है 1/2, कॉस ए क्या है √3/2, साइन सी क्या है √3/2। तो ये हो गया 1/4, √3 का √3 से 3/4। एलसीएम लेके करेंगे 1 + 3 इक्वल टू 4/4। ये आ गया जी 1। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए दिया हुआ है हमको √3/2 और कॉस सी क्या दिया हुआ है, कॉस सी है हमारा 1/2।
कॉस ए √3/2 कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए दिया हुआ है हमको 1/2 और साइन सी दिया हुआ है √3/2। तो ये हो गया √3/4 और √3/4, तो इसका क्या आ गया 0। एक बार आंसर मैच करके देखते हैं हम यहाँ पर कि क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 त्रिभुज पी क्यू आर में बी कहाँ से आएगा, यहाँ देखते हैं क्या दिया है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। पी क्यू आर में क्यू समकोण है और क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अच्छा, और पी क्यू कितना है, और पी क्यू दिया है 5। तो पी क्यू है जो हमको वो दिया हुआ है 5 है। तो माना पी आर बराबर x। चलो क्यू आर पी आर मान लेते हैं। चलो पी आर बराबर मान लिया हमने x है। तो पी आर जब हमने x माना क्यू आर बराबर आ गया हमारा 25 माइनस x। त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कर्ण दिया है हमको x, लंब दिया है हमको 5 प्लस आधार दिया है 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 650 और ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। प्लस माइनस के कट गए तो ये आ गया माइनस का 50x प्लस 650 इक्वल टू 0। तो माइनस का 50x और माइनस का 650, माइनस से माइनस 0 से 0। तो x बराबर आ गया 13। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13। तो मेरा आ गया कि पी आर क्या माना था मैंने x। तो ये आ गया x बराबर 13 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो पी आर ये आ गया, क्यू आर आ गया मेरा 25 माइनस x की वैल्यू आई थी 13। तो ये आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर क्यू आर। अब निकालना क्या है हमको, पहले निकालना है साइन पी। जब साइन पी निकालेंगे तो ये हो गया मेरा क्या आधार। साइन पी बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो ये मेरा आधार हो गया लंब आधार कितना दिया है 5। कर्ण कितना आया था हमारा, कर्ण था हमारा 13 पी आर। तो ये आ गया साइन पी बराबर 5/13। फिर निकालना है हमको कॉस पी। तो कॉस पी के लिए क्या हो गया, आधार बटे कर्ण।
आधार कितना था हमारा, आधार था हमारा क्यू आर, और क्यू आर कितना आया मेरा 12, कर्ण क्या आया 13। ये भी राइट है, कर्ण मेरा 13 है, क्या है कर्ण पी आर 13। अगला आता है टेन पी। तो टेन पी निकालेंगे, टेन पी होता है लंब बटे कर्ण। टेन पी, पी मेरा आधार हो गया और कर्ण हो गया मेरा 13। तो ये भी क्या हो गया मेरा कि 5/13। तो मिला के देखते हैं एक बार कि साइन पी, साइन पी क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये लंब बटे आधार होता है टेन वाला, लंब बटे आधार। लंब तो हो गया मेरा 12, क्योंकि ये हो गया मेरा लंब, फिर क्योंकि ये तो मेरा हो गया आधार, तो ये क्या हो गया लंब। लंब हो गया मेरा 12 और आधार हो गया मेरा 5। आंसर मैच करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आंसर मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 का। 12/13 साइन पी बराबर 12/13 है, कोस पी बराबर 5/13 है, और साइन पी बराबर 10 पी बराबर 12/5। तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये तो हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया हमारा कर्ण। तो लंब कितना है मेरा, यहाँ पर लंब है मेरा 12, कर्ण है मेरा कितना, कर्ण है मेरा 13, 12/13। कॉस पी होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है मेरा 5 है, और कर्ण कितना है मेरा 13। अब राइट है, और ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट।